सुहेल, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? डू यू एग्री विद इट कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी, क्योंकि अभी राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनसे सवाल हुआ स्पेसिफिकली कि क्या आप लोगों की आगे स्ट्रैटेजी होगी, क्या आप लोग हुकूमत बनाने की कुछ कोशिश करेंगे, हाथ पांव मारेंगे उसके लिए, या फिर आप अपोजिशन में बैठेंगे? डू यू स्टिल थिंक कि बीजेपी ही हुकूमत बना रही है, दैट्स शो शॉट, या फिर अभी भी कुछ चांस है अपोजिशन अलायंस के लिए? देखिए, जाहिर सी बात है, नंबर्स उनके पास है तो बीजेपी ही सरकार बनाएगी हर हाल में। लेकिन कांग्रेस के पास कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो हम यहाँ कहते हैं जुगाड़ करने में काफी माहिर हैं। जैसे शरद पवार हैं, वो कब किस पार्टी से किस लीडर को ले आए कुछ पता नहीं। वो बहुत ही मेस्मराइजिंग और मैजेस्टिक लीडर हैं यहाँ के, और बहुत बुरे वक्तों में कांग्रेस के साथ थे वो। और जब कांग्रेस में बड़ी परेशानियां आती थी, क्राइसिस आता था, तो शरद पवार काफी मेहनत करते थे। तो अभी क्या है, हम सुन रहे हैं कि शरद पवार कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि जो बीजेपी के नॉन परमानेंट अलाइज हैं, जैसे कि बिहार में है नीतीश कुमार, उसके अलावा साउथ में है, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं, लेकिन ये सब स्पेकुलेशंस है और इसमें कितनी सच्चाई है उसकी ऑफिशियल किसी ने तस्दीक नहीं की है। लेकिन जाहिर सी बात है, श्योर है इस मामला की बीजेपी सरकार बनाएगी। वो इतना बड़ा नंबर मिला है उनको, और बीजेपी को तोड़ना तो मुश्किल है ना, क्योंकि बीजेपी रूलिंग पार्टी है। और उसके बाद बीजेपी तो कितना मुश्किल हो सकता है अब अगर बना लेती है बीजेपी ऑब्वियसली प्रोजेक्शन के मुताबिक, तो कितना मुश्किल होगा उनके लिए आने वाले दिनों में हुकूमत चलाना, और क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? आपके ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। बीजेपी का जो अब तक का स्टाइल है रूल करने का, वो है बहुत ही सपाट रूल का वो हुक्मरानी करते हैं, और बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते कौन क्या बोल रहा है। पार्लियामेंट्स में डिबेट्स नहीं होते, आपको अंदाजा होगा इसका। कई सारे सर्वेज आ चुके हैं कि डिबेट्स कम हो गए, डिबेट्स आवर्स कम हो गए। तो अब शायद ये चीजें बदलेंगी। बीजेपी जिस तरीके से बस मोदी, प्राइम मिनिस्टर जब मोदी आते थे पार्लियामेंट में और बस एक भाषण देके चले जाते थे, अब आसान नहीं होगा ये, क्योंकि नंबर्स ऑफ ऑपोजिशन मेंबर्स बहुत ज्यादा होंगे वहां पे। तो जाहिर सी बात है कि हुक्मरानी का तरीका बदलेगा, और एक जो मुतलकुल अनानी थी या नहीं थी, उसके बारे में मैं बहुत श्योरिटी से नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ये अभी भी इल्जाम है। तो अगर इल्जाम ही सही, तो वो भी शायद थोड़ी कम होगी, और कहीं ना कहीं उनको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा इस बात को कि भाई यहाँ पर एक जमहूरियत है, यहाँ अपोजिशन है, सबकी बातें सुननी पड़ेंगी। और सबसे जो बड़ा बदलाव आएगा वो है मीडिया में। शायद मुझे लगता है कि मीडिया जिस तरीके से प्रो बीजेपी हो गया था, प्रो मोदी हो गया था, वो अब कहीं ना कहीं वो इशारे लेने लगा है कि अब चीजें और वक्त बदलने वाला है। अच्छा सुधींद्र साहब, दो तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं जब किसी को नजर आता है कि वो श्रिंक करे है, उसकी मेजॉरिटी श्रिंक की है। जो दावे थे एटलीस्ट हम उससे कहते हैं कि बीजेपी ने कम किया। एक रवैया ये हो सकता है कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, फिर उससे बेहतर करने की कोशिश करें। एक रवैया अमूमी ये भी होता है कि लोग और अग्रेसिव आते हैं, और ज़्यादा तगड़े होके आते हैं और कहते हैं कि अब तो हम ये ज़्यादा करेंगे, या जो पॉलिसीज़ हैं उनको और ज़्यादा इन्फोर्स करेंगे ताकि हम उसको जो भी हमने स्पेस है उसको रिक्लेम कर सकें। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बीजेपी की पॉलिसीज़ ज़रा सॉफ्टर होंगी या मज़ीद कुछ सख्त हो सकती हैं, सख्ती हो सकती है उसके अंदर? ये बहुत अच्छा सवाल है। अब देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, उनका रवैया क्या होगा। क्या वो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे, या पहले जैसे हुकूमत कर रहे थे उसी ढंग से करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो जो पहले एरोगेंस था, उस एरोगेंस के साथ हुकूमत करना अब बहुत ही मुश्किल होगा। भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा मुल्क है, और यहाँ की डाइवर्सिटी दुनिया के और किसी मुल्क में ऐसी डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। जो मजहब की डाइवर्सिटी है, जुबानों की डाइवर्सिटी है। तो यहाँ हुकूमत करने का एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है कि सबको साथ लेकर चलो। जो हमारे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन उनका काम करने का तरीका वो बिल्कुल अलग था, यानी सबको साथ लेकर चलने का। नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आगे चलकर उनको अपना तौर तरीका बदलना होगा, और यदि तौर तरीका नहीं बदलेंगे
तो मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो बदलाव हम देखना चाहते हैं कि भारत की पॉलिटिक्स में, उस बदलाव में भारत और पाकिस्तान के बीच एक नया चैप्टर शुरू हो जाए बातचीत का, और बातचीत के बाद हमारे बीच दोस्ती बढ़े, कोऑपरेशन बढ़े। इससे भारत का फायदा है, पाकिस्तान का फायदा है, और हमारी जमहूरियत, इससे हमारी जमहूरियत और ताकतवर होगी। और ये मेरा खुद का एक्सपेक्टेशन यही है। सुधिंदर जी, जो आप बात कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस एजाज सैयद साहब हमारे पैनल पे बैठ कर काफी दफा दोहराते रहते हैं। एजाज, आप कहिएगा, आपको अब कितने इम्कान लग रहे हैं इस इलेक्शन में जो वोटर के बिहेवियर सामने आ रहे हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस सामने आई हैं खुल के, और अगर बीजेपी हुकूमत बनाती है, विच ऑब्वियसली अभी तक के रिजल्ट्स के मुताबिक, तो क्या उसमें बदलाव आएगा? आप कैसे इसको एंटिसिपेट कर रहे हैं? अलीना, पाकिस्तान में जो फॉरेन अफेयर्स के जो एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स, एक्स डिप्लोमेट्स, मेरी उनसे बात होती रहती है, और अभी रिसेंटली भी मैंने इस मौजू पर उनसे बात की। तो पाकिस्तान में ब्रॉडली स्पीकिंग दो ख्यालात हैं। एक ख्याल ये है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो दोबारा इक़्तिदार में आकर अपनी जो लेगेसी है वो शायद यही देखना चाहेंगे कि वो हिंदुस्तान को एक हिंदू रियासत ही बनाना चाहेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि अल्टीमेटली ठीक है, ज़्यादा ताकत से नहीं, कम ताकत के साथ ही जो जीत है उनको उनके इस नज़रिए की हुई है। वो नज़रिए के बारे में शायद उनकी एंटिसिपेशन या प्रोजेक्शन या कैलकुलेशन 400 प्लस की थी, लेकिन वो 400 प्लस नहीं हुआ, चलिए 300 लेस हो गया, लेकिन जीत उनके नज़रिए की हुई है। तो एक थिंकिंग पाकिस्तान की लोगों की ये है कि पॉलिसी मेकर्स की, कि वो नरेंद्र मोदी साहब वो जाएंगे उसी नज़रिए के साथ। दूसरी जो थिंकिंग है वो मिनॉरिटी में है, वो ये है कि नरेंद्र मोदी साहब जाते वक्त ये उनकी सियासत का, उनकी पॉलिटिकल कैरियर का और उनकी लाइफ कैरियर का आखिरी पॉलिटिकल अरूज है जो वो देख रहे हैं, और वो चाहेंगे कि वो अपनी एक बेहतर लेगेसी छोड़ के जाएं, जिसे कहते हैं कि वो नेहरू लेगेसी छोड़ के जाएं, कि जब आप आखिरी दफ़ा टेन्योर में आते हैं तो आप सब चीज़ों को ठीक करके, सुधार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कम लोगों की थिंकिंग है। अच्छा। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि नरेंद्र मोदी जो है इस दफ़ा जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, वो चीन के साथ भी, वो बाकी जो पड़ोसी ममालिक के साथ उनके मामलात चल रहे हैं, मालदीव के साथ और बाकी ममालिक के साथ, तो वो उनके साथ भी बेहतर चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मेरा ये ख्याल है, ये अगेन ये मेरी असेसमेंट है कि देखिए, उनको एक बात का पता चल गया है कि इस दफ़ा उनकी जो एंटी पाकिस्तान या इर्द गिर्द के ममालिक के ख़िलाफ़ जो गुफ्तगू करते थे अपनी तकारीर में, वो उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं किया, नंबर 1। दूसरा ये कि इस दफ़ा उनके ऊपर बोझ होगा उन सियासी इत्तेहादियों का भी जो उनके साथ मिले हैं, और वो उनकी पॉलिसी मेकिंग में उनका एक काफ़ी काबिल ज़िक्र रोल होगा। तो मुझे इस बात का जो एग्जैक्ट पता है वो उस वक्त पता चलेगा कि जब नरेंद्र मोदी साहब, सबसे पहले तो ये कि जब उनकी ओथ टेकिंग होगी तो वो इस रीजन के किस किस लीडर को बुलाते हैं। आपको याद हो, उन्होंने 2014 में जब वो आए थे, तो आप समझते हैं पाकिस्तानी वजीर आज़म को दावत दी जाएगी? जी, मुझे लगता है। ओके, एजाज, माज़रत के साथ वक्त बड़ा कम रह गया, मैं चाहती हूँ जरा क्विकली एक राउंड हम कर लें, एक्सपेक्टेशंस आगे के लिए क्या है। उमर, आप बताइएगा। अलीना, एक तो अगर मोदी का ओवरऑल उनका पैटर्न देखें तो फिर तो मैं कोई ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। वो जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस टाइम उनका रिकॉर्ड ऑलरेडी जो वो अपनी यूपी में कर चुके थे, गुजरात में, तो वो काफ़ी था। और आपको पता है कि उनको इंडिया ने पहले उनका वीज़े एंट्री पर भी पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन ये अमेरिका ने, सॉरी, लेकिन ख्याल ये था जी कि वो अब एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर आ गए हैं, तो वो बदल जाएंगे। और वक्त ने साबित किया कि वो नहीं बदले। हेट जो है उनका एक बहुत बड़ा एसेट है, जिसकी बुनियाद पर वो खेलते हैं नफरत, यानी कि अपने जो मुखालफिन है उनके बारे में नफरत जो है, यानी कि वो पैदा करके अपने एक वोटर को इंटैक्ट रखते हैं। लेकिन दरमियान में एक आउटलाइट, एक जो जरा एक डिफरेंट चीज़ आई, वो एक दफ़ा वो पाकिस्तान भी आ गए।
तो कोई सरप्राइज की गुंजाइश मौजूद रहती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी कोई बैन एक्सपेक्टेशन है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कि कोई मोदी कोई इस मामले में कोई बड़ा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप लेंगे। सुहेल, आपकी क्या असेसमेंट है? क्या मजीद सख्ती हम देख सकेंगे बीजेपी की पॉलिसीज़ में, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बदली हुई बीजेपी नज़र आएगी और मोदी? देखिए, जो लोग वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पहले खरीद रहे हैं, जब वो गुजरात में वज़ीर आला थे, उसके बाद जब वज़ीर आज़म बनकर के आया, जिन लोगों ने काफी क्लोजली बीजेपी की लीडरशिप को देखा है, उनका अगर उनका आइडिया लें, उनको समझें, तो कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला। जहां तक मुझे भी ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो मौक़िफ़ पाकिस्तान के ताल्लुक से रहा है, दोस्ती नहीं करने का या उनसे ज्यादा हाथ नहीं बढ़ाने का या रवाबित नहीं बनाने का, तो वो शायद बरकरार रहेगा, क्योंकि ऐसा कुछ बदला नहीं है अभी इंडिया में। रूलिंग पार्टी वही रहेगी, रूल भी वही करेंगे। बस ये कि पार्लियामेंट में जो बिल्स आएंगे और कुछ चीजें अगर रिलेटेड होंगी कानून के मुताबिक या कुछ आइन के मुताबिक, तो उनको मसाइल पेश आएंगे। बाकी जो पॉलिसीज हैं उनकी, वो तो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। और उनके जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, उनकी भाषा देखिए, उनका लबुल लहजा देखिए, उनके बयानात देखिए, तो मुझे नहीं लगता, उनकी अपनी पर्सनालिटी देखिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग अपने किसी मौके से एक कदम भी पीछे हटने वाले हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए पाकिस्तान से दोस्ती की जो तस्वुरात या जो ख्यालात सामने आ रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी बदलाव आने वाला है। ठीक है जी।